टिकटॉक स्टार और बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर चुकी सोनाली फोगाट की मौत आखिरकार कैसे हुई थी, ये हर कोई जानना चाहता है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिरकार सोनाली फोगाट कैसे मरी। आज हम आपको ये पूरी कहानी बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सीबीआई की वो चार्जशीट मौजूद है जो सीबीआई ने गोवा कोर्ट में फाइल की थी। इस चार्जशीट में सोनाली फोगाट की मौत की पूरी कहानी लिखी हुई है और इस कहानी की शुरुआत 22 अगस्त से होती है। 22 अगस्त को सोनाली का पीए सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर तीनों गोवा पहुंचे थे। जो कहानी में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि सोनाली को एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग गोवा में करनी थी, उसके लिए वो गोवा पहुंची थी। सुखविंदर ने रिसॉर्ट में जो गोवा में है उसमें 3 कमरे बुक करवाए थे। एक कमरा सुधीर और सोनाली के लिए था, दूसरा कमरा खुद सुखविंदर के लिए था और तीसरा कमरा सुखविंदर की 2 महिला मित्रों के लिए था। ये दोनों महिला मित्र कौन हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि इस कहानी में ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं। तीनों करीब 3:30 बजे 22 अगस्त को रिसॉर्ट में पहुंचते हैं। एक कमरे के अंदर सुधीर और सोनाली चली जाती हैं और दूसरे कमरे में सुखविंदर चला जाता है, जबकि तीसरा कमरा सुखविंदर की दोनों महिला मित्रों के लिए बुक किया गया था। वो अभी तक होटल में पहुंची नहीं थी। थोड़ी देर बाद सुखविंदर होटल के स्टाफ के पास पहुंचता है, जिसका नाम दत्ता प्रसाद है। उससे वो एमडीएमए ड्रग्स की मांग करता है। दत्ता प्रसाद सुखविंदर को कहता है कि इस ड्रग्स के लिए 12,000 रुपये लगेंगे। ये बात वो सुधीर को बताता है और दत्ता प्रसाद को कहता है कि वो ड्रग्स का अरेंजमेंट करे। दत्ता प्रसाद आगे किसी एक शख्स को फ़ोन करता है और रात करीब 8:30 बजे वो ड्रग्स ग्रैंड लियोनी रिसॉर्ट में पहुंच जाती है, जिसका नाम एमडीएमए होता है। इसके बाद सुखविंदर की जो दोनों महिला मित्र हैं वो सुखविंदर को फ़ोन करती है और सुखविंदर को कहती हैं कि वो अब गोवा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं, जबकि सुखविंदर उनसे झूठ बोलता है कि वो अभी गोवा नहीं पहुंचा है। आखिरकार सुखविंदर ने ऐसा क्यों किया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सुखविंदर की दोनों महिला मित्र जो थी रिसॉर्ट पहुंच जाती हैं। तब वो देखती हैं कि रिसेप्शन पर सोनाली, सुधीर और सुखविंदर तीनों बैठे हुए हैं। जो दोनों महिला मित्र थी वो चौंक जाती हैं ये देखकर कि तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुखविंदर जो था वो दोनों महिला मित्र का परिचय सोनाली से करवाता है और बताता है कि सोनाली बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, टिकटॉक स्टार रह चुकी हैं, बीजेपी में भी हैं ये। और परिचय कराने के बाद सुखविंदर अपनी महिला मित्रों को कहता है कि वो अपने रूम में चली जाएं, वहाँ पर तैयार हो, क्योंकि उनको पार्टी करने के लिए आगे जाना है। इसके बाद 3 स्कूटी बुक की जाती हैं और 3 स्कूटी को लेकर ये पहुँचते हैं कर्लीज रेस्टोरेंट में। एक स्कूटी पर सुधीर और सोनाली होते हैं, दूसरी स्कूटी पर सुखविंदर होता है और तीसरी स्कूटी सुखविंदर की जो दोनों महिला मित्र हैं वो चला रही होती हैं। ये तीनों कर्लीज रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहाँ पर सुखविंदर केक ऑर्डर करता है। अब आपको कहानी में हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार केक क्यों ऑर्डर किया गया था। दरअसल सुखविंदर की जो एक महिला मित्र थी उसका 23 तारीख को बर्थडे होता है और उसी के लिए वहाँ पर उसे बुलाया गया होता है। और इन दोनों की मुलाकात सुखविंदर की कहाँ पर हुई थी ये हम आपको आगे इसी कहानी में बताएंगे। आप इस कहानी को सुनते रहिए। जब कर्लीज में ये पहुंच जाते हैं वहाँ पर अपने लिए विस्की ऑर्डर की जाती है, कोई बियर ऑर्डर करता है, इसके अलावा और जूस भी ऑर्डर किए जाते हैं। अब वहाँ पर डांस का जो दौर था वो शुरू होता है। तभी जो सीबीआई की चार्जशीट कहती है सुखविंदर अपने बैग से सिगरेट निकालता है। दरअसल ये सिगरेट गांजे से भरी हुई सिगरेट होती है और उस सिगरेट को जलाया जाता है और ये पाँचों लोग एक एक करके उस सिगरेट में से पफ लेते हैं। यानी कि सोनाली फोगाट भी उस सिगरेट का पफ लेती है, सुधीर भी लेता है, सुखविंदर भी, और सुखविंदर की दोनों महिला मित्र भी उस जॉइंट को पीते हैं। इसके बाद डांस फ्लोर पर डांस शुरू हो जाता है, सभी डांस कर रहे होते हैं। तभी सुखविंदर अपने बैग से बिस्लरी की एक बॉटल निकालता है, जो सीबीआई की चार्जशीट में लिखा हुआ है कि उसमें उसके अंदर एक लिक्विड था। वो पहले अपनी महिला मित्रों को उस लिक्विड को पीने के लिए कहता है, लेकिन वो इनकार कर देती हैं। सुखविंदर ये भी कहता है उनको कि आप इसको पीकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मना कर देती हैं। इसके बाद सुखविंदर सोनाली को वो ड्रिंक पिलाता है। सोनाली उस ड्रिंक को पीती हैं, सुधीर भी पीता है और सुखविंदर भी पीता है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक ये तीनों डांस फ्लोर पर होते हैं। इसके बाद जो सुखविंदर की दोनों महिला मित्र हैं वो खाने की टेबल पर बैठ जाती हैं और वो सुखविंदर को कहती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वो अभी डांस नहीं करेंगी, पहले खाना खाएंगी। तीनों डांस कर रहे होते हैं। इसी बीच सोनाली की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है और तबीयत ख़राब होते देख सोनाली थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है
और जो सुखविंदर की दोनों महिला मित्र हैं वो बीच साइड पर चली जाती हैं। जब सोनाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है तो सोनाली सुधीर को ये कहती है कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है आखिरकार उसके साथ, और सोनाली रोने भी लगती है। तभी सुधीर उसको टॉयलेट की तरफ ले जाता है और टॉयलेट में उसको बैठा देता है। चार्जशीट के मुताबिक वहाँ पर सोनाली कुछ उल्टियाँ करती है और सुधीर वहाँ पर उसे छोड़कर वापस आ जाता है। चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि सुधीर 21 बार बाथरूम के अंदर गया और बाथरूम से बाहर आया। सीसीटीवी के अंदर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, सुखविंदर भी 6 बार बाथरूम के अंदर गया और वहां से वापस आया, ये भी सीसीटीवी के अंदर नजर आ रहा है। बाथरूम के अंदर सोनाली फोगाट की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही होती है, ये बात सुखविंदर और सुधीर दोनों को पता होती है। इसके बाद सुधीर एक टैक्सी का इंतजाम करता है और टैक्सी बुलाई जाती है और दोनों महिला मित्र भी वहां पर पहुंच जाती हैं जो कि सुखविंदर की थी। टैक्सी के अंदर सुधीर सोनाली को लेकर ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट के लिए जाता है और टैक्सी ड्राइवर से ये भी पूछता है कि आखिरकार यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो कितनी दूर है, लेकिन वो सोनाली को हॉस्पिटल ना ले जा करके वो सीधा ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट पहुँचता है और सोनाली को कमरे के अंदर लिटा दिया जाता है। तभी सुधीर सुखविंदर को ये कहता है कि सोनाली की सांसें नहीं चल रही है, यानी कि सुधीर को ये साफ हो गया था कि सोनाली की सांसें नहीं चल रही है। वो अब फिर से टैक्सी का इंतजाम करने की सोचता है, लेकिन इस वक्त होटल के अंदर कोई टैक्सी मौजूद नहीं होती है क्योंकि इस वक्त अब सुबह के 4 से 5 बज चुके थे। कोई टैक्सी होटल नहीं थी। तभी होटल के अंदर कोई और गेस्ट रुके हुए थे, उनकी गाड़ी के जरिए सुधीर सोनाली को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। जब सोनाली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब डॉक्टर देखता है कि सोनाली की सांसें नहीं चल रही हैं। डॉक्टर भी कहता है कि बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद डॉक्टर इसके सोनाली को सीपीआर देता है, 2 इंजेक्शन लगाता है और फाइनली थोड़ी देर बाद ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई। इसके बाद जो हॉस्पिटल था वो गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करता है इस पूरी कहानी के बारे में कि ऐसे ऐसे एक जो एक्ट्रेस है वो हमारे यहाँ पर पहुँची थी और उनकी मौत हो चुकी है। गोवा पुलिस हॉस्पिटल पहुँचती है, सुधीर सांगवान और जो सुखविंदर है उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। शुरुआत में ये कहानी गढ़ी जाती है कि हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की मौत हो गई क्योंकि सुधीर और सुखविंदर कुछ भी साफ तौर पर पुलिस को नहीं बता रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन सोनाली फोगाट के परिवार को भी दी जाती है। सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पुलिस को ये गुजारिश करता है कि सोनाली का पोस्टमार्टम अभी ना करवाया जाए जब तक वो ना पहुंच जाए। सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पहुंचता है और गोवा पहुंचने के बाद वो सुधीर और सुखविंदर पर हत्या का शक जताता है। इसके बाद गोवा पुलिस हत्या की एफआईआर दर्ज करके सुधीर और सुखविंदर को भी गिरफ्तार कर लेती है। मामले की जांच की जाती है, लेकिन गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से परिवार संतुष्ट नहीं था। यही वजह थी कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई ने अपनी जांच में सुधीर और सुखविंदर को हत्या का आरोपी माना है। दरअसल सीबीआई ने अपनी जांच में जो फाइंडिंग्स की हैं उसमें सीबीआई ने बताया है कि जो ड्रग्स था वो एमडीएमए ड्रग्स था जो दत्ता प्रसाद से सुखविंदर ने मंगवाया था और उस ड्रग्स को सुधीर ने सुखविंदर के साथ मिलकर बिस्लरी की एक पानी की बोतल में डाल लिया था और उसी ड्रग्स को लेकर के वो कर्लीज रेस्टोरेंट में पहुंचे थे जहां पर जबरन सोनाली को वो ड्रग्स 7 बार पिलाई गई थी। 7 बार मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर यह मेंशन किया है कि 7 बार पिलाई गई है और फोर्सिबली पिलाई गई है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर सुधीर और सुखविंदर दोनों सोनाली को ये ड्रग्स पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई ने चार्जशीट में यह भी लिखा है कि जब सोनाली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी तब सुखविंदर और सुधीर सोनाली को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर के गए, वो उसको क्यों सीधा ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट लेकर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ने चार्जशीट में यह भी लिखा है कि जब उन्हें मालूम था कि ड्रग्स की वजह से किसी की तबीयत खराब हो सकती है तो क्यों ज़बरदस्ती सोनाली को ये ड्रग्स दिया गया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया है कि उन्हें ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि सोनाली फोगाट किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा पहुंचने वाली थी। इसके अलावा सीबीआई ने चार्जशीट में यह भी बताया है कि सुधीर ने सोनाली फोगाट के परिवार को झूठ कहा कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। वो लगातार परिवार को गुमराह करता रहा, परिवार के हर एक सदस्य से झूठ बोलता रहा। ये तमाम बातें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सीबीआई इस चार्जशीट के अंदर कत्ल का मोट नहीं बता पाई है। सीबीआई
कहीं पर भी ये नहीं बता पाई है कि आखिरकार सुधीर ने और सुखविंदर ने सोनाली फोगाट की हत्या क्यों की और हत्या करने के पीछे का मकसद क्या था। ये सीबीआई अपनी चार्जशीट के अंदर नहीं बता पाई है। सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि आखिरकार सोनाली फोगाट की मौत के पीछे की वजह क्या थी। हाँ, चार्जशीट में ये जरूर लिखा हुआ है कि सोनाली फोगाट की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है, ये साफ हो चुका है, लेकिन मौत के पीछे की वजह क्या थी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब आपको उन दो लड़कियों के बारे में बताते हैं जिनका जिक्र मैंने इस कहानी की शुरुआत में किया था। कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सुखविंदर की दो महिला मित्र भी वहां पर पहुंची थी। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिरकार वो दोनों महिला मित्र कौन थी। दरअसल सुखविंदर की मुलाकात एक महिला मित्र से, यानी कि वो दो बन चुकी थी, लेकिन एक महिला मित्र से गुरुग्राम के एक क्लब में हुई थी जब सुखविंदर वहां पर पार्टी करने के लिए पहुंचा था। ये दोनों लड़कियां एक बड़ी एयरलाइंस में काम करती हैं और जब सुखविंदर वहां पर पहुंचा तब दोनों की बातचीत शुरू हो गई और सुखविंदर ने अपनी उस महिला मित्र से जब बातचीत शुरू की, फ़ोन पर बात होने लगी, इंस्टाग्राम पर बात होने लगी, तमाम प्लेटफॉर्म पर दोनों की बातचीत होने लगी। तब सुखविंदर को ये पता चला कि 23 अगस्त को उसकी जो महिला मित्र है उसका जन्मदिन है और उसने उससे पूछा कि आखिरकार वो जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करने वाली है। तब उसने बताया कि वो अपनी एक फ्रेंड के साथ गोवा जाने वाली है और वहाँ पर वो जन्मदिन को सेलिब्रेट करेगी। तभी सुखविंदर ने अपनी उस महिला मित्र को कहा कि वो भी एक स्मॉल ट्रिप पर गोवा जा रहा है और उसे कोई होटल का रूम बुक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके दोस्त का एक होटल वहाँ पर है, उसको होटल फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। तभी ये दोनों जो महिला मित्र थी, यानी कि जो सुखविंदर की एक महिला मित्र थी उसके साथ जो उसकी महिला मित्र थी, ये दोनों गोवा पहुंची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस कहानी में ये भी है कि सुखविंदर का जो कहना था कि वो होटल का रूम फ्री में करवाएगा, उसका एक जानकार है, ऐसा कुछ निकला नहीं इस सीबीआई की चार्जशीट में। बाकायदा सुखविंदर ने ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में जो कमरे बुक किए थे उनकी पेमेंट भी की थी। 19,000 रुपये से ज़्यादा की ये पेमेंट सुखविंदर ने की थी, तो ये भी साफ है। तो आखिरकार अपनी दोनों महिला मित्रों को सुखविंदर ने वहाँ पर किस लिए बुलाया था, ये कहानी में अभी तक साफ नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट में एक और बात जो लिखी हुई है कि उनको कोई कॉन्क्रीट एविडेंस इस बात का नहीं मिला है कि जो एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग थी वो गोवा में होनी थी। लेकिन सीबीआई ने एक शख्स हैं जो कि एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है जिनका नाम अजय कुमार है, उनका बयान अपनी चार्जशीट में लगाया हुआ है। अब ये अजय कुमार कौन है, ये कहानी भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल अजय कुमार और सोनाली फोगाट की जो मुलाकात थी वो साल 2016 में हैदराबाद में एक सीरियल की शूटिंग के दौरान हुई थी। उस दौरान अजय कुमार एक सीरियल की शूटिंग में वहाँ पर मौजूद थे हैदराबाद में। सीरियल का नाम था एक माँ जो सबकी बनी अम्मा। उसके अंदर जो सोनाली फोगाट थी वो काम कर रही थी। अजय कुमार की वहाँ पर सोनाली से मुलाकात हुई, दोनों की बातचीत होने लगी, दोनों के नंबर शेयर हुए और ये बातचीत लगातार साल दर साल चलती रही। अजय कुमार क्योंकि एक बड़े कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, उनके पास मार्च 2022 में कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। तब उन्होंने ये तय किया कि वो एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने एक राइटर दोस्त को कहा कि वो एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें भेज दे। उनके एक दोस्त ने थॉमस एल्वा एडिसन पर, उसकी ज़िंदगी पर एक लिखी हुई स्क्रिप्ट भेजी और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अजय कुमार को स्क्रिप्ट अच्छी लगी और अजय कुमार चाहते थे कि उनकी इस शॉर्ट फिल्म के अंदर सोनाली फोगाट एक्ट्रेस का रोल करे। इसके लिए उन्होंने सोनाली फोगाट को फ़ोन किया और उनके साथ स्क्रिप्ट शेयर की। सोनाली फोगाट ने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो सोनाली फोगाट को ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई जो कि थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन पर बननी थी। और सोनाली फोगाट ने अजय कुमार को कहा कि वो इस फिल्म में काम करना चाहती हैं, लेकिन वो 15 दिन के ट्रिप पर पहले ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, उसके बाद वो वापस आएंगी तो उनका एक शॉर्ट ट्रिप गोवा का है, तो इस फिल्म की शूटिंग गोवा में की जा सकती है। अजय कुमार ने भी इस बात पर हाँ कर दी। इतना ही नहीं, सोनाली फोगाट ने अजय कुमार को अपने पीएस सुधीर सांगवान का भी नंबर दिया और कहा कि अगर मेरा फ़ोन ना लगे तो आप फिल्म की शूटिंग की डेट के लिए आप सुधीर से भी बात कर सकते हैं। ये बातचीत यहाँ पर हो गई। इसके बाद सोनाली फोगाट ऑस्ट्रेलिया चली गई, ऑस्ट्रेलिया से वो वापस लौटी। जब सोनाली फोगाट वापस आ गई तब सुधीर सांगवान ने फ़ोन किया अजय कुमार को और अजय कुमार को कहा कि सोनाली जी जो हैं वो 22 अगस्त को गोवा जाने वाली हैं और 24 तारीख को वो फ्री हो जाएंगी, उसके बाद आप फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, आप अरेंजमेंट वहाँ पर करवा लीजिए।
अजय कुमार ने अरेंजमेंट्स करना शुरू किया और